हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जनवरी मंथ के 5 से 15 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें घटित होने वाला हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है। सो ये सब हम डिटेल में चेक करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ये आपका लव रीडिंग होने वाला है जनवरी मंथ का। सो अगर आपकी राशि वर्गो हैं यानी कन्या राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। सो देख लेते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वार्ड्स, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर है 7 नंबर एंड चैरियट आया है। तो देखो, मुझे यहाँ पर जो दिख रही है फर्स्ट कि 6 तारीख के बाद से आप एंड आपके पर्सन दोनों ही इक्वली एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं अपने लव लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही है कि एक बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आप दोनों ही खुद से प्रयास करने वाले हो। दोनों की तरफ से ही आप दोनों ही 100% देने वाले हो, एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ में एक चेंज नोटिस कर पाओगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 6 ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आप दोनों का ही रातों का नींद उड़ा रहा है। आप दोनों ही रातों में सही से सो नहीं पा रहे हो, या फिर जो भी गिल्ट है आप दोनों के बीच में ही है। मतलब आप दोनों के अंदर ही सेम गिल्ट मुझे दिख रही है। आप दोनों ने ही किसी भी आर्ग्यूमेंट्स को, हो सकता है छोटा से बहुत बड़ा कर दिया था, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो गया था जहां पर आप दोनों का इन्वॉल्वमेंट एकदम से इक्वली था। तो इसकी ही वजह से मुझे दिख रही है आप दोनों ही एक दूसरे के पास आना चाहोगे, बट बीच में जो ये बैरियर है ये कहीं ना कहीं आप दोनों को थोड़ा सा अलग करके रखेगा। तो ये बैरियर किसी थर्ड पार्टी का हो सकता है, ये बैरियर किसी ईगोइस्टिक प्रॉब्लम का हो सकता है, मतलब कि आप दोनों का ईगो भी हो सकता है यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये वाला सिचुएशन 6 तारीख के बाद से नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस आपके लव लाइफ में आने वाला है, जहाँ पर आप दोनों ही इक्वली एफर्ट देने वाले हो अपने लव लाइफ में। इस टाइम पर आप दोनों ही एक दूसरे से गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकते हो, दोनों ही एक दूसरे को प्रपोजल दे सकते हो, या फिर एक दूसरे को इस टाइम पर टाइम दे सकते हो। ऐसा एक पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पर। 6 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल होने वाला है। एंड यहाँ पर जो चैरियट है, कहीं ना कहीं आप ना कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने वाले हो। वो चाहे आपका गुस्सा हो, वो चाहे आपका बिजीनेस हो सकता है आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, एंड इसी वजह से अपनी लव लाइफ में कम टाइम दे पाते हो, कम अपने पर्सन के बारे में सोच पाते हो, या फिर चीज़ों को कम कंट्रोल कर पाते हो। तो इस टाइम पर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे खुद से। जो चीज़ें लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आप सुधरने की कोशिश करोगे आपके साइड से, एंड वो इंसान भी उनके साइड से ये काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे। सो देख लेते हैं। तो मैं एनर्जीज यहाँ पर कौन कौन से आए हैं बाद में बता दूंगी। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वार्ड्स। फाइन, देखो आप दोनों में से किसी एक इंसान के मन में थोड़ा सा डाउट दिख रही है मुझे। वो चाहे आप हो या फिर आपके पर्सन हो सकता है आप दोनों के मन में ही थोड़ा सा डाउट है एक दूसरे को लेकर कि आप दोनों ही एक दूसरे के पीठ पीछे शायद किसी और से बात कर रहे हो, या फिर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। तो चीज़ें सही होने के बावजूद भी आप दोनों के ही मन में कुछ कन्फ्यूजन दिख रही है मुझे। ओके, सो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा ना आंखें को खोल कर चलना है, ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं करना है। यहाँ पर मुझे ये दिख रही है एस ऑफ स्वार्ड्स। ओके, डेफिनेटली ये जो सिचुएशन होगा ये आपके लव लाइफ के साइड से थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है आपको। इस टाइम पर थोड़ा सा भाग दौड़ बिजीनेस लव लाइफ के साइड से महसूस हो सकता है, या फिर किसी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको सोचना पड़ सकता है कि वो इंसान अभी क्या कर रहे हैं, किसके साथ बातें कर रहे हैं, या फिर कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मिल रहे हैं। एंड मुझे दिख रही हैं कि ये जो थिंकिंग एनर्जी है ये थोड़ा सा लवली वे में होने वाला है, क्योंकि आप थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहे हो अपने पर्सन को लेकर। आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहते भी हो, एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं आप इस टाइम पर थोड़ा सा डरोगे, उसे इनसिक्योरिटी महसूस करने वाले हो अपने पर्सन को लेकर। तो ऐसी एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है।
एंड ये बात ना आप उनको खुलकर बताने नहीं वाले हो, क्योंकि इस चीज़ को आप खुद ही सोचने वाले हो। एंड सोचते ही सोचते ना चीज़ें ओवर थिंकिंग में बदल जाता है। एंड जब ओवर थिंकिंग हो जाता है तो डार्क एनर्जीज अपने आप अट्रैक्टेड हो जाता है एंड कहीं ना कहीं आपके अनजाने में ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाता है। सो आपको इस टाइम पर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचना है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है चीज़ों को परखे बिना। एंड यहाँ पर है द मैजिशियन। डेफिनेटली इस टाइम पर आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, मुझे दिख रही हैं। आपको कुछ सरप्राइजेस दे सकते हैं या फिर आपके लिए कुछ गिफ्ट्स ला सकते हैं। कुछ ऐसी जगह पर आप दोनों जा सकते हो जो जगह आप दोनों को ही बहुत पसंद है। थोड़ा सा रोमांटिक वे में आप दोनों ही कुछ टाइम बिताते हुए दिख रहे हो मुझे। एंड ये जो चीज़ होगा कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है 14 से 15 तारीख के अंदर होने वाला है। इस टाइम पर आप दोनों ही थोड़ा सा खुश रहोगे, एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए व्यस्त रहोगे। एंड आप दोनों के ही दिमाग में एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं चलने वाला है। आप दोनों में से हो सकता है कोई इंसान बहुत अच्छा गिटार बजाता है या फिर गाना गाता है या फिर डांस करना जानता है, तो वो इंसान उस चीज़ के माध्यम से दूसरे को इम्प्रेस करने वाला है, दिख रही है। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड आप दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं डेस्टाइन कनेक्शन दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन आया है। आप दोनों की लव लाइफ में डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया एक चेंज आने वाला है। एंड ये जो चेंज होगा बहुत ज़्यादा हैप्पीली होता हुआ दिख रहा है। ओके, आप दोनों की लव लाइफ में खुशियाँ लाएगा, पीस लाएगा। एंड जिस मेंटल पीस के लिए या फिर जिस इमोशनल पीस के लिए आप दोनों वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपको इस टाइम पर मिलने वाला है। यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, देखो मुझे दिख रही है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। देखो आपकी लव लाइफ में हो सकता है पैसों का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब कि आप हो सकता है पूरी तरीके से सेटल नहीं हो अपने लाइफ में, या फिर हो सकता है आपके पर्सन सेटल नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग जो है आप दोनों का वो थोड़ा सा अटक रहा है, वो थोड़ा सा हेजी नजर आ रहा है आपको, क्योंकि आप दोनों ही पूरी तरीके से फ्री होकर अपने लव लाइफ के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। आप दोनों का करियर बीच में आ रहा है एंड इसके साथ ही दिख रही है कि शादी के लिए भी आप दोनों का सेटल होना, आप दोनों का खुद के पैर में खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लव लाइफ में हो सकता है कि थोड़ा सा पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से प्यार तो है रिश्ते में, बट पैसा ना होने की वजह से, विशेष पूरा ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। ओके, सो डेफिनेटली इस टाइम पर पैसों से रिलेटेड कुछ मामलों के लिए आप दोनों ही थोड़ा सा बैठकर सोचने वाले हो। खासतौर पे आप हो सकता है आपको एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो एंड शादी के लिए आप घर पे बोल नहीं पा रही हो, क्योंकि आपका पर्सन अभी तक स्टेबल नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, इतना ज़्यादा अर्न नहीं करता है कि आप खुलकर बता सको। ओके, सो यहाँ पर बॉटम द डेक में हम देख लेते हैं द जजमेंट है। डेफिनेटली आपका जो लव लाइफ है वो लोगों के लिए कार्मिक दिख रही है एंड मैक्सिमम लोगों के लिए चैलेंजिंग दिख रही है। तो ये जो सिचुएशन हो गई आप लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया, बट बहुत कम लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन होने वाला है। सो इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है आपको। अगर कार्मिक कनेक्शन है तो डेफिनेटली आपको कुछ सिखाने वाला है ये कनेक्शन। देख लेते हैं कि डिवाइन आपको इस टाइम के लिए, मतलब कि 5 से 15 तारीख के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं। ओके, हो वाओ, जस्टिस कार्ड आया है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप दोनों का कोई एक मैनिफेस्टेशन ना पूरा होने वाला है, जिस चीज़ को आप दोनों ही प्रे कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप प्रे कर रहे थे, जिसके लिए आप दोनों ही भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हो। फाइन, सो कोई एक विश 5 से 15 तारीख के अंदर आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है। अगर आप चाहो तो इस टाइम पर सिंगल से मिंगल हो सकते हो, मतलब कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर कर सकता है। आपको खुद को प्रयास करके ये काम करना पड़ेगा। आपके दिमाग में अगर कोई इंसान है, आप अगर किसी इंसान को पसंद करते हो, आपका कोई क्रश है, तो देन आपको उनको ना प्रपोजल देने के लिए प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। आपको सर्च करना पड़ेगा कि उस इंसान को क्या पसंद है क्या नहीं है, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा दिख रही है कि अगर आप किसी को प्रपोजल देते हो तो पॉजिटिव आंसर रिसीव होने का एक बिग चांस रहेगा। ओके, सो यस, यही आपका रीडिंग है। यहाँ पर आर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड इसके साथ ही वर्गो की एनर्जी थोड़ा सा हाईलाइटेड हो रही है। थैंक यू वर्गो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड तक रीडिंग को देखने के लिए आप लोगों का सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।